नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। पता नहीं इनका नाम मेरे मुंह से अभी मधुसूदन निकल गया, लेकिन ये मधुसूदन नहीं है, घनश्याम है। और घनश्याम पॉडकास्ट में जो जिनके साथ मेरे को आपने अक्सर पॉडकास्ट करते देखा, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो मैंने इनका नाम घनश्याम ही रख दिया। लेकिन आप इन्हें घनश्याम कहें, मधुसूदन कहें, नाम तो इनके ही। और ये तो बहुत लीलाएं रचते हैं, अपने आप ही जबान ऐसी हिलवा देते हैं कि नहीं भाई, मुझे मधुसूदन नाम ही पसंद है, तो मुझे घनश्याम कह के मत बुला। भैया आप कान्हा है, लड्डू गोपाल हैं, लड्डू आपके हाथ में और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देख रहे हैं कान्हा, ये जो आपको देख रहे हैं ना, इन्हें भर भर कर आशीर्वाद दीजिए। ये हमारे सच्चे फॉलोवर्स हैं, हमें फॉलो भी करते हैं और प्यार भी देते हैं। तो अब आप इनके घर भी जाइए और इनकी हर मनोकामना को पूर्ण कीजिए। और करने का दिन भी बनता है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ परशुराम जयंती की। देखिए, वैसे परशुराम जयंती अक्षय तृतीया वाले दिन होती है और अक्षय तृतीया 30 अप्रैल की है। लेकिन इस बार कई लोगों के यहाँ पर परशुराम जयंती 29 तारीख को मनाई जा रही है और अक्षय तृतीया 30 तारीख को। अब ये शूटिंग तो मैं मार्च में ही कर रही हूँ, अब वो 29 की है, 30 की है, ये मैं आपको 2 मिनट के उपाय में बता दूंगी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परशुराम जयंती वाले दिन बहुत सारे उपाय करने हैं, बट एक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान का इतना बड़ा रूप है ये, तो हमें इसे जरूर मनाना चाहिए। अगर हम 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती बना रहे हैं तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उस दिन मंगलवार है। लेकिन अगर हम 30 अप्रैल को बना रहे हैं अक्षय तृतीया, तो उस दिन अक्षय तृतीया में जिस दिन किसी भी कार्य का क्षय नहीं होता। कहते हैं बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन हम अक्षय तृतीया बनाते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने इसी दिन जन्म लिया था। इन्हें बहुत गुस्सा आता था, बाप रे बाप। इनकी तो अगर आप इनके चरित्र के बारे में, अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा तो आपको बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इन्हें क्षेत्रियों से बहुत नफरत थी, क्योंकि इन क्षेत्रियों ने धोखे से इनके पिता का वध कर दिया था। ये ब्राह्मण थे और कहते हैं ब्राह्मण को ही ये केवल शिक्षा देते थे। तो कर्ण इनके पास शिक्षा लेने गए, क्योंकि कर्ण को लगता था कि जब तक वो इनसे शिक्षा नहीं लेंगे वो अधूरे रह जाएंगे। तो कर्ण इनके पास ब्राह्मण बनकर गए और उन्होंने इनसे शिक्षा लेनी शुरू करी और इन्होंने उन्हें शिक्षा भी दी। लेकिन एक दिन ये सो रहे थे तो ये अपने गुरु के पैर दबा रहे थे, परशुराम जी के। तो एक बड़ा सा कीड़ा आया और उनके गुरु को काटने के लिए दौड़ा। तो कर्ण ने उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया और वो तकलीफ जब तक सहते रहे जब तक उनके गुरुजी सो रहे हैं, कि उनकी नींद में खलल ना हो। थोड़ी देर बाद वो उठे तो उन्होंने देखा, अरे कर्ण, तुम्हारे हाथ से इतना खून निकल रहा है, ये कैसे? तो उन्होंने बोला, प्रभु आप सो रहे थे। तो उन्होंने बोला, कुछ भी हो, तलवार निकाल ली। तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी इतनी तकलीफ नहीं सह सकता, तुम क्षत्रिय हो। तो उन्होंने बोला, हाँ मैं क्षत्रिय हूँ या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं तो सूत पुत्र हूँ, मैं तो नीच जाति से हूँ। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैंने तुम्हें जितनी भी विद्या सिखाई है, जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम इसे भूल जाओगे। और ऐसा ही हुआ। जब उनकी अर्जुन से महाभारत में लड़ाई हुई, तो जब उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो श्राप के, गुरु के श्राप की वजह से वो चीज भूल गए थे। ऐसे थे परशुराम जी। कहते हैं कि इन्होंने पूरी पृथ्वी से 21 बार क्षेत्रियों को खत्म कर दिया था, उनका नामो निशान मिटा दिया था। इन्हें बहुत पसंद है ब्राह्मण, ये खुद ब्राह्मण थे। मैं आपको एक बात और बोल दूं कि इसके लिए कहा जाता है, इनके लिए बंदूक से निकली गोली और ब्राह्मण की बोली इन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। ये इतने गुस्से वाले थे, इतने गुस्से वाले थे कि इन्होंने एक बार अपनी माँ का वध कर दिया था अपने पिताजी के कहने पर। इनके पिताजी ने आजमा रहे थे, इनकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करते हो, याद रखिए भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, अगर तुम सच में मेरी इतनी पूजा करते हो, इतना मानते हो मुझे, तो जाओ अपनी माँ का वध कर दो। इन्होंने कुछ नहीं सुना, इन्होंने अपनी माँ का सर धड़ कर से अलग कर दिया और उसे वापस जीवित भी कर दिया। तो इनके पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? कहा, देखिए आप मेरे पिता हैं और आप मेरे गुरु हैं और आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। भगवान थे भाई, उन्होंने अपनी माँ को दोबारा जीवित कर दिया। परशुराम जी के हाथ में ना फरसा हमें हमेशा एक दिखाई देता है, और ये फरसा उन्हें स्वयं भगवान शिव ने दिया था। और मंगलवार वाले दिन अगर हम 29 तारीख को बना रहे हैं अक्षय तृतीया तो हुए, और अगर हम बुध को बना रहे हैं तो भी खास। लेकिन ये भगवान विष्णु का अवतार है। हो सकता है कि आपके घर में परशुराम जी की तस्वीर या मूर्ति ना हो, हालांकि इनकी बहुत पूजाएं होती हैं, जगह जगह पे पंडाल लगेंगे, फिर इनकी मूर्ति का, मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है, धूम धड़ाका होता है, लोग इन्हें बहुत मानते हैं और बहुत इनकी पूजा पाठ करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो राम जी पहुंचे और वो धनुष उठाना था। आगे की सारी रामायण आपको पता है। तो जब धनुष शिव का था, जब राम जी ने उस धनुष को तोड़ा तो इन्हें बड़ा गुस्सा आया। ये वहां पहुंचकर बोले, किसने 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 मेरे शिव का धनुष तोड़ा, किसने मेरा धनुष तोड़ा?
तो इनमें इतना गुस्सा था, इनमें इतनी पावर्स थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो है भगवान विष्णु का धनुष निकाला और बोला राम को कि तुम अब इसे तोड़ कर दिखाओ। तो राम जी ने जैसे ही वो धनुष पकड़ा तो इनका हाथ साथ में था। इन्होंने, राम जी ने इनकी सारी शक्ति ले ली और उस धनुष को भी उन्होंने एक ही बारी में तोड़कर दिखा दिया। तो इन्हें समझ में आ गया कोई साधारण इंसान तो आप है नहीं, आप तो स्वयं जो है युग पुरुष हैं। पर इन्हें गुस्सा बहुत आता था, पर ये जिसका साथ देते थे उसका साथ पूरी तरह से देते थे। माता पिता के भक्त थे और परशुराम जी की पूजा आपको जीवन के अंदर शक्ति, वैभव, यश और आपके जीवन से डर और कष्ट, तकलीफें वो दूर करती और अक्षय तृतीया पर जो है इनकी पूजा हुई थी। शिव के परम भक्त थे। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हम शिव के भक्तों में रावण को गिनते हैं, ऐसे ही हम परशुराम जी को भी गिनते हैं। और इनकी पूजा करने के लिए आज आपको केवल राम के मंदिर जाकर, भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उन्हें पुष्प अर्पण करने हैं। और क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है, तो आज के दिन किया गया दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। खूब दान पुण्य कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, रामायण का पाठ कीजिए और भगवान को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाइए। आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहे और आपका दान पुण्य कभी अक्षय ना हो। होए होए, जय माता दी।